गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं जो हूँ वो लोहगढ़ किले के बेस पे हूँ और किले के जो टाइमिंग्स है वो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और यहाँ तक आना काफ़ी ज़्यादा ईजी है क्योंकि जो सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है वो लोनावला है। और क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये लोहगढ़ किला, तो आपको यहाँ आने के लिए आराम से प्राइवेट कैब वहाँ से कर सकते हो आप लोग, अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे हो तो। या फिर अगर आप लोग खुद का गाड़ी भी लेके आ रहे हो तो पार्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर। तो यही से आपका एंट्री गेट जो है वो है। और टू व्हीलर पार्किंग जो ये है वो यहाँ पर ही है, जस्ट गेट के साइड में। आपको 25 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे पार्किंग के लिए टू व्हीलर, और फोर व्हीलर का पार्किंग थोड़ा सा ही आगे है। और ट्रैक का रूट काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो क्योंकि ये नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। और ये स्टेज जो है वो इन्हीं सालों में बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें एंड उन्हें आसानी हो ऊपर जाने के लिए। हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं हमें पूरा जो टॉप है वहाँ तक जाने के लिए। डिपेंड करेगा ये आपका कितना पेस है, कितना फास्ट आप लोग जा रहे हो। और अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे एंट्री चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो 25 रुपये जो है वो इंडियन सिटीज़न के लिए है और 300 है जो फॉरेन टूरिस्ट है उनके लिए। पर जो टिकट काउंटर है उसके साइड में स्कैनर है जहाँ से आप लोग ऑनलाइन बुक भी कर सकते हो। सो वहाँ से अगर आप लोग बुक करते हो तो आपको 20 रुपीज़ ही पे करने होते हैं। और क्योंकि लोहगढ़ जो है वो हमारे देश का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और उसी चीज़ के वजह से इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। पर जो है जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं लोनावला के बहुत पास में है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। पर इसे एक ऐतिहासिक जगह की ना देखते हुए इसे पिकनिक स्पॉट की तरह बना दिया गया है लोगों ने। मतलब सारे ऐसे नहीं करते, बट कुछ कुछ जो होते हैं वो इसका इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं। और क्योंकि मैं पिछले बार यहाँ पे आया था तब मैंने काफ़ी ऊपर जो है वो देखा, लोग यहाँ वहाँ कचरा फैला रहे थे। इवन दो जो यहाँ के अथॉरिटीज़ है इतना मेहनत करती है कि जो किला है वो उसको क्लीन रखे, पर फिर भी लोग बिना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के आके ऊपर पूरा कचरा करते हैं। तो लोहगढ़ इतना इम्पोर्टेंट किला क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो प्राचीन व्यापार मार्ग था, जो कोस्टल एरिया से जो पोर्ट्स थे हमारे, वेस्टर्न पोर्ट्स जो थे वहाँ से जो सामान आता था बाहर के देशों से, सो वो इन्हीं घाट मार्ग से आता था। और इन पे नज़र रखने के लिए जो यहाँ पे अभी बोर घाट है जिसे हम लोग खंडाला घाट या फिर जो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है वो, तो उस पर नज़र रखने के लिए ये सब किले बनाए गए थे। और लोहगढ़ इनमें से ही एक किला है, तो ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ ही इसे भौगोलिक महत्व भी है उतना ही। अब ये जो बनावट है वो देख के हमें समझ में आता है कि इस किले का नाम लोहगढ़ क्यों है। क्योंकि ये किला ऐसे है कि मतलब लोहे जितना मजबूत है इसकी जो बनावट है, इसकी जो दीवार है, पूरे जो कंस्ट्रक्शन है वो, और इतने सालों बाद भी आज भी ये उसी हालत में है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। और लोहगढ़ किले ने काफ़ी सारे साम्राज्यों का इतिहास देखा है। तो बहामनी हो गए, यादव हो गए, फिर निज़ाम शाही, आदिल शाही। पर इसे ज़्यादातर इम्पोर्टेंस मिला तब जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये स्वराज्य में ले लिया था। और पर कुछ ही सालों बाद जब पुरंदर की ट्रीटी हुई तो उसमें से जो 23 किले दिए गए थे मुगलों को, तो उनमें से ये एक किला था। और इसी के साथ हम लोग आ गए जो गढ़ का पहला दरवाज़ा है जिसे गणेश दरवाज़ा बोलते हैं। तो उसका नाम ये पड़ा है क्योंकि दोनों भी साइड जो है वो गणेश भगवान की मूर्ति कार्व्ड है। एंड जो डोर्स है वो भी आप लोग देख सकते हो। एंड अभी अगर ये आप लोगों को पता होगा, पिछले वाले व्लॉग्स में जो गए थे तुंग तिकोना में, उसमें हम लोग ने देखा था कि जो दरवाजे हैं उनके बाजू में ऐसे रूम्स होते हैं, तो इसको मराठी में देवड़ी बोलते हैं, जहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो आराम कर सकते थे। और जैसे ही आप लोग अभी थोड़ा ऊपर आते हो ना, तो ये जो कैनन्स है वो दिखेगी आपको। तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि इस पे ना बैठे, क्योंकि लोगों ने ये ट्राई कर चुका है, लोग आते हैं इस पे बैठ के फ़ोटो खिंचाते, जो कि बहुत गलत बात है। एंड ये सब रेस्टोरेशन का काम किया गया है अभी हाल ही में। अब गणेश दरवाज़ा से जैसे आप अंदर आते ना, तो ऊपर से एक नीचे की तरफ एक
रूट जाता है। सो वहाँ से आप लोग ये जो एरिया है वहाँ पे आ सकते हो। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने आज तक जितने भी किले विज़िट किए सो उनमें पहली बार ऐसी जो जगह है वो देखी है मैंने। एंड अभी यहाँ से आजू बाजू में काफ़ी सारे जो किले हैं वो दिख रहे हैं, पर पहले जो ये उस ज़माने की चीज़ है वो देखते हैं। सो यही है वो। एंड ये जो है वो है जो उस काल में जो टॉयलेट्स रहते थे, जो पहरेकरी या फिर जो सैनिक यहाँ पर पहरा देते थे, सो उनको अगर टॉयलेट की व्यवस्था चाहिए होती है तो वो ये थी। एंड इसके पीछे से जो है ना वो एक रूट है, थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा। और ये जो है वो है इस गढ़ का जो चोर दरवाज़ा होता है वो। और क्योंकि जो स्पाइस थे वो डायरेक्टली गढ़ का जो मेन दरवाज़ा है वहाँ से एंटर नहीं कर सकते थे, तो शायद एक ये पीछे का रूट यूज़ किया जाता होगा। तो अभी ये जो बनावट है ये जिगजैग वो समझ लेते हैं पूरा। सो समझो कि दुश्मन आ रहा है और उनके लिए जो है वो रास्ता मुश्किल करना है, तो उसी चीज़ के लिए ऐसी बनावट जानबूझकर बनाई गई थी ताकि यहाँ पर जो पहरेदार है या फिर अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सो यहाँ पर, तो यहाँ से डायरेक्टली अगर डोर के लिए कोई जा रहा है डोर की तरफ, जो महा दरवाज़ा है जो पहला जो दरवाज़ा है गढ़ का उसकी तरफ, तो पहरेकरी जो है वो यहीं से दुश्मन को रोक सकते हैं। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऐसे। एंड वहाँ से भी वो लोग वहाँ पर पूरा वार करके रोक सकते हैं। और ऐसी ही बनावट ना आपको ऊपर जाके भी दिखाऊंगा। सो ऊपर भी जो दरवाजे हैं उनके ऊपर से ऐसी ही बनावट है। सो हर जगह से जो है वो ये फोर्ट वैसे बनाया गया है कि जो दुश्मन है उनकी जितनी हो सके उतनी संख्या कम कर सकते थे वो गेट के अंदर घुसने से पहले ही। और ये लाइव एग्जांपल है कि मतलब किले को इस हालत में रखने के लिए, इतना जो मेंटेन है वो रखने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो पूरा जो सामान है फोर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी है वो लेके जा रहे हैं। और ऊपर जो काम चल रहा है तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हो सकती है, उसमें कुछ पत्थर थे वैसे तो दिख रहे हैं जो गधों पे बांध के लेके जा रहे हैं। एंड यही चीज़ के वजह से हम लोग जब आते हैं ना तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फोर्ट जितना सुंदर है उसको वैसा ही रखे और कचरा पेटी की तरह ना यूज़ करे उसे। और लोहागढ़ की चढ़ाई तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, पर आपको अगर फोर्ट वाकई में एक्सप्लोर करना है ना तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखने लायक बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने पिछले बार जब आया था तब मिस कर दी थी, पर आज हम लोग पूरा आराम से अपना टाइम लेके एक्सप्लोर करेंगे। सो आपको भी एक एडवाइस है कि आ रहे हो तो जल्दी आओ। सो अगर फोर्ट जो है वो 9 बजे चालू हो जाता है तो बेटर है कि वही टाइम पे आओ। और साथ में कैप ज़रूर लेके आना, क्योंकि जो ऊपर का भटार है वहाँ पे बिल्कुल भी शेड नहीं है ज़्यादा एंड पेड़ वगैरह भी नहीं है। ये गढ़ का तीसरा दरवाज़ा, और बाकी के दरवाज़ों की तरह भी इसके दोनों साइड जो है वो देवड़ी है जहाँ पे जो पहरेकरी थे वो आराम करते थे। और अभी यहाँ से ही जो है वो गढ़ का जो लास्ट दरवाज़ा है वो है जो मेन गेट है, जहाँ से ऊपर का जो लोहागढ़ का पूरा पठार है वो चालू होता है। और फाइनली जो महादरवाज़ा है वहाँ तक आ गए। सो ये जो है वो सबसे प्राचीन दरवाज़ा है, क्योंकि जो प्राचीन लोहागढ़ चालू होता है वही यहीं से स्टार्ट होता है, और बाकी के जो पहले के दरवाजे हैं वो बाद के काल में बांधे गए थे। और जैसे ही आप लोग अंदर घुसोगे ना यहाँ से तो आपको काफ़ी अच्छे बोर्ड्स मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन के साथ। ये हाल ही के कुछ टाइम में लगाए गए हैं, सो आप लोग थोड़ा टाइम ले सकते हो, पढ़ सकते हो। के बाद सबसे पहली जो चीज़ दिखती है हमें वो है विसापुर का किला जो सामने ही है। एंड आजू बाजू का नज़ारा बहुत सुंदर है यहाँ से। तो पहले जो मैं बात कर रहा था कि महादरवाज़ा के ऊपर भी जो नीचे जैसा पैटर्न है जहाँ से सैनिक अटैक कर सकते थे अगर कोई दुश्मन आ रहे तो वो एक बार देख लेते। सो ये पूरी जो है वो सैनिक यहाँ पे खड़े रह सकते थे, और यहीं पे जो है वो महादरवाज़ा है। सो यहाँ से अगर कोई एंटर कर रहा है तो हमारे पास टाइम होता था और उतने लोग भी होते थे यहाँ पे कि उन्हें वहीं पर रोक दे। तो यहाँ से पावना लेक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू है, और आजू बाजू के जो फोर्ट्स है वो भी है। सो तुंग किला है उसके पीछे साइड ही थोड़ा है,
सो मे बी अभी नहीं दिखेगा ऑफकोर्स यहाँ से। सो कोरीगढ़ है एंड यहाँ पे जो ये वो साइड में है। अभी हम लोग जब विंचूकड़ा पे जाएंगे तो जो बोरघाट है जो रूट था तो वहाँ से प्रॉपर विजिबल है और उससे ही पता चलता है कि ये किले की क्या इम्पोर्टेंस थी। सो वो देख लेंगे हम लोग। तो जैसे ही आप लोग ऊपर आते हो ना तो गेट के थोड़ा ही आगे जो है वो बोर्ड है प्रॉपर साइंस के साथ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। सो अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो देखेंगे कि घोड़ाची पागा यानी कि जो हॉर्स स्टेबल है सो वो देखते हैं एक बार। एंड उसके थोड़ा ही आगे जो है वो लक्ष्मी कोठी यानी कि जो ट्रेजरी रूम था सो वो घूम के हम लोग फिर विंचूकड़ा जो है या फिर विंचूकाटा सो वहाँ पे जाएंगे। सो ये है घोड़ाची पागा जहाँ पे घोड़े रखे जाते थे। और अगर अंदर जाके देखें ना सो काफ़ी अंधेरा है सो बेटर है टॉर्च लेके आना अपने साथ। सो यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली कि सो पानी और खाने का जो चारा है वो यहाँ पे रखा जाता होगा। एंड ये जो है वो पूरा एंड तक जाता है। और अभी ये जो दिख रहे हैं आपको ये पहले कुछ साल पहले इनमें पूरा जो मलबा था या मिट्टी है वो सब भरी थी। एंड अभी ये सब क्लीन किया गया है। सो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि ये दोनों भी साइड घोड़े हैं एंड बीच में जो है वो खाने पीने का सामान चारा जो है वो था। और लक्ष्मी कोठी का जो इम्पोर्टेंस है वो इसीलिए है क्योंकि जो सूरत की लूट हुई थी और उसमें जो सोना जो चांदी जेवर जो सब मिले थे तो शिवाजी महाराज ने नेताजी पालकर के नेतृत्व में उसमें से कुछ जो पार्ट था वो लोहागढ़ पे रखवाया था। एंड उसी जगह को उसी ट्रेजरी हाउस को जो है वो लक्ष्मी कोठी कहते हैं। सो यही है वो लक्ष्मी कोठी। और अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अंदर है एंड क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है सो जितना दिख रहा है उतना ही जाते हैं आगे। और जैसे कि दिख सकता है यहाँ पे मल्टीपल रूम्स है और आगे भी बहुत अंदर अंदर है। सो बेटर है यहाँ तक ही घूमें। एंड यहाँ पे भी कुछ शायद रेस्टोरेशन का काम चला हो सो साफ़ सफाई का कुछ जो काम है क्योंकि ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करनी है उसी चीज़ के वजह से। लक्ष्मी कोठी से जब सीधा चल के आओगे ना तो ये जो है ये लोहागढ़ का टॉप मोस्ट पॉइंट है। एंड यहीं से आगे जो है वो विंचूकाटा जो है या फिर विंचूकड़ा उसकी तरफ रूट जाता है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं विंचूकड़ा के तरफ जो रूट जाता है वहाँ तक। एंड अगर लोहागढ़ पे आ रहे हो ना तो एक बात का ध्यान रखना कि सोच के ही आना घर से कि बहुत चलना है क्योंकि जितना ये इजी दिखता है जितना ये पास में दिखता है उतना है नहीं। सो एंड पॉइंट जो है वो काफ़ी दूर है सो हमें बहुत ज़्यादा चलना है। और प्लीज़ हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अच्छे ग्रिप वाले जो है वो शूज़ पहने क्योंकि अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे जाने के लिए अलाउड है पर जब आप लोग बारिश में आते हो ना तो मोस्टली यहाँ पे आने के लिए मनाही होती है तो गेट बंद होता है। और उसका रीज़न एक दिखता भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की पैच है और दोनों तरफ जो है वो पूरी खाई है। तो अभी तो हम लोग वहाँ पर जा पा रहे हैं और रूट तो दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्की है। सो एकदम स्टीप यहाँ पे जो है वो हम लोग को नीचे जाना है एंड ऊपर जाते वक्त भी वैसे ही करना है। सो ध्यान से जाना रॉड को पकड़ के जाना क्योंकि पैच बहुत डिफ़िकल्ट है। और फाइनली आ चुके हैं जो विंचूकड़ा का जो एंड पॉइंट है वहाँ तक। एंड अभी यहाँ से पूरा जो है वो 360 डिग्री जो व्यू है वो दिखाता हूँ और क्यों लोहागढ़ इतना इम्पोर्टेंट था जो घाट मार्ग है उस पर नज़र रखने के लिए। सो वो यहाँ से क्लियरली दिखता है हमको। तो ये जो है वो पूरा लोनावला रीजन है मावर रीजन में आता है और आगे जो आपको दिख रहा है वो वलवन डैम है। एंड यहाँ से ही जो था वो प्राचीन घाट मार्ग हुआ करता था जो बोर घाट है। और इसी घाट पे इसी रूट पे नज़र रखने के लिए ये जो किले हैं उनका यूज़ होता था। सो लोहागढ़ हो गया, राजमाची है, आगे विसापुर है। एंड अगर आप लोगों को थोड़ा और दिखाऊं ना तो यहाँ पे अराउंड आपको दिख रहा होगा एक छोटा शेड टाइप। सो वो जो है वो भाजे केव्स है। यहाँ से पूरा उसका एंट्रेंस है एंड यहाँ पे है भाजे केव्स। उसके ऊपर ही जो है विसापुर है। वैसे अभी जब मैं ऊपर आ रहा था किले पे तब एक लाइव इंसिडेंट हुआ और कुछ यंग लड़के थे तो ट्रैक करने आए हैं किला घूमने आए हैं पर उनकी हरकतें ऐसी थी
जो उनको स्पेसिफिकली मेंशन करना ज़रूरी है कि मतलब हुआ ये कि वो लोग जो फोर्टिफिकेशन है उस पे चल रहे थे। एंड यहाँ पे क्योंकि ये नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो गार्ड्स है, जगह जगह सीसीटीवी है। तो वो गार्ड उनको कंटिन्यूस बोल रहे हैं कि फोर्टिफिकेशन पे मत चढ़ो, कि उस पर मत चलो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मजबूत है नहीं, कभी भी गिर सकता है। इनफैक्ट वहाँ पे काफ़ी पत्थर गिरे हैं और जिसके वजह से आपको या फिर जो आपको जो चल रहे हैं उस पर उनको तो हानि होगी, पर जो नीचे है उनके जान को भी खतरा है। सो बार बार बोलने के बावजूद भी वो लोग ऊपर वैसे ही चल रहे थे। और इनफैक्ट एक बहुत ही सार्कास्टिक वे में जो गार्ड है उनको रिप्लाई दे रहे थे। पर जब ये हुआ सो उसके बाद कुछ देर बाद जो गार्ड है उनको कॉल आया। तो ऑफकोर्स कैमराज है तो कंट्रोल रूम में शायद से जो है ऑफिसर्स उन्होंने ये इंसिडेंट देखा और तुरंत कॉल किया कि जो है वो उनको पहले ही वहाँ पे बता दो कि ऐसे ना करे। एंड क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हर जगह दिए गए हैं, तब भी ये सब चीज़ों का जो है वो पालन नहीं होता। और जब कचरा करते हैं हम लोग, खुद के सेफ्टी के साथ साथ दूसरे की सेफ्टी को भी खतरे में डाल देते हैं। और ये सारी चीज़ें करते हैं, एक पिकनिक स्पॉट बना देते हैं ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनको। और फिर जब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और बाहर के लोग आते हैं हमारा इतिहास देखने के लिए जो कि इतना अच्छा था, जब वो लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं कि ये जो जगह है वो इतनी क्लीन नहीं है, तब ये चीज़ों पे आउटरीच किया जाता है। पर ये सोचा नहीं जाता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हम लोग खुद की है, फिर जो है बाकी के उनसे स्टार्ट होती है। तो अगर हम लोग वो खुद एग्ज़ाम्पल सेट ना करें तो दूसरे से ये उम्मीद रख भी नहीं सकते। और जबकि जो प्रशासन है उन्होंने इतनी सुविधा यहाँ पे दी है, प्रॉपर जगह जगह पे डस्टबिन्स है, बोर्ड्स है, इंस्ट्रक्शंस है, कहाँ पे क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ें करनी मना है, फिर भी लोग वही चीज़ें बार बार दोहरा रहे हैं। सो भारत में टैलेंट की कमी ना होते हुए सिविक सेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी है। और हालांकि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों और ठंड में इतने ज़्यादा लोग नहीं आते, पर अगर आप लोग बारिश के मौसम पे आओ ना तो हर जगह, हर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन पे, हर ट्रैकिंग लोकेशन पे ये कचरे की चीज़ें, बॉटल यहाँ वहाँ फेंकना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे ही स्टार्ट होती है कि हम लोग ये सब कम करें, तब जाके हमें देखकर आजू बाजू जो हमारे हैं वो लोग भी नहीं करेंगे। तो ये जो है वो लोहगढ़ का जो सबसे टॉप पॉइंट है वो है, वहाँ पर है आगे विंचूकड़ा। एंड उससे आगे आते ही यहाँ पर है सोराकुनी तालाब जो है वो। एंड इसके थोड़ा अगर हम लोग आगे जाए ना तो यहाँ पर है त्रिम्बक तालाब और महादेव का मंदिर है वहाँ पर, तो वो देख लेंगे और फिर ब्लॉग को हम लोग एंड करेंगे। जैसे जैसे पास आओगे ना तब जो ये 16 साइडेड वेल जो है उसका एक्चुअल साइज़ हमें पता चलता है। बारिश में तो इसका डेप्थ का हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, पर अभी क्योंकि पानी सूख चुका है तो तब जाकर समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा डीप है। अंदर जाने के लिए पूरे दोनों साइड से सीढ़ियाँ है। और अभी यहाँ पर भी जो है काम चल रहा है, जो टाइटल्स है या फिर जो मॉन्यूमेंट है वो कौन से है और कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, उन सब के लिए पिलर्स बना रहे हैं ऐसे जगह जगह पे। यही है महादेव का मंदिर और आगे जो आपको दिख रहा है ये है त्रिम्बक तालाब। तो कैमरा लेके तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, पर उसके पहले एक सूचना कि अंदर जा रहे हो दर्शन लेने के लिए तो शूज़ यहीं पे बाजू में निकाल के जाना, कंपाउंड पे मत निकालना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको लोहागढ़ का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए चीज़ है, बस आपको ये सोच के आना है, ये ध्यान में रख के आना है कि अगर लोहागढ़ पे आ रहे हो तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे घूमने के लिए, पूरा जो फोर्ट है वो एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत सारी जगहें आपको देखनी है, बहुत सारे वाटर टैंक्स देखने हैं। और सो मैंने चालू किया था अराउंड 9 बजे, अभी बज चुका है 11:30। सो अगर आप लोग ब्रेक लेके जा रहे हो तो 3 से 4 घंटे पकड़ सकते हो, क्योंकि जो फोर्टिफिकेशन है वो भी बहुत सारी है और एक एक देखने के लिए आपको टाइम लगता है। और फिर मेमोरीज़ भी कैप्चर करनी है, फ़ोटोज़ निकालने अच्छे। सो वो सब में आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो बेटर है जल्दी सुबह आओ और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो।
मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।